नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बलराम जयंती या हलषष्ठी विशेष पर चर्चा करेंगे। भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत देश में सदियों से धर्म की धारा बहती आ रही है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं। सभी धर्मों के अपने मुख्य धार्मिक पर्व होते हैं और सभी धार्मिक पर्व का अपना एक अलग ही महत्व होता है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के हलषष्ठी पर्व या बलराम जयंती की। बलराम जयंती हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। भगवान बलराम जी का जन्म भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में हुआ था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी पधारे, जिन्हें अनंत कहते हैं। आनंद स्वरूप शेष जी अर्थात बलराम जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले। इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। तब भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी एवं सर्वस्व मानने वाले भक्त यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योगमाया को यह आदेश दिया, हे देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों एवं गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी के उदर में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा, ऐसा श्री नारायण ने कहा। और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योगमाया ने जो आज्ञा हो प्रभु, ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योगमाया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो अपने आप ही नष्ट हो गया। फिर यदुकुल के चंद्रवंश में माता रोहिणी जी से बलराम जी का जन्म हुआ। इस प्रकार से हम बलराम जयंती को ही हलषष्ठी पर्व के रूप में मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल एवं मूसल माना जाता है। हल एवं मूसल होने के कारण इन्हें हलधर भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में हलषष्ठी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे ललही छठ, हर छठ, हल छठ, पीनी छठ या खमर छठ भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हल छठ या हलषष्ठी का व्रत माता अपने संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए करती हैं। इस दिन बलराम जी एवं हल पूजा का विशेष महत्व है। हल पूजा के कारण ही इसे हल छठ या हलषष्ठी कहा जाता है। हल छठ पूजा महिलाएं ज़्यादातर सामूहिक रूप से ही करती हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाती हैं। फिर इस तालाब में झरबेरी, ताश तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं। फिर इसकी पूजा शुरू करते हैं। पूजा में 6 प्रकार के अनाज को चढ़ाया जाता है। होली पर भुने हुए चने के होरा एवं जौ की बालें भी चढ़ाते हैं। पूजा में भैंस के गोबर, दूध, दही एवं घी का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि इस व्रत में हल से जोता गया कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि इस दिन हल की पूजा की जाती है।
अतः इस दिन महुए की दातून करना चाहिए। इसके अलावा बलराम जयंती के दिन गाय का दूध और इससे बने वस्तु का सेवन करने की भी मनाही है। इस दिन व्रती महिलाएं तालाब में उगे पसही का चावल, फल या महुए का लाटा बनाकर और भैंस के दूध एवं दही का सेवन करती हैं। इस प्रकार से हलषष्ठी व्रत का प्रारंभ द्वापर युग से माना जाता है। मित्रों, आज का हमारा लेख यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ बलराम जयंती या हलषष्ठी से जुड़ी जानकारियाँ आप लोगों को पसंद आएंगी। धन्यवाद मित्रों।